तो कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी देखा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 5 लोग थे, उसमें अनवर चौधरी साहब एक एडवोकेट हैं कोर्ट के, जम्मू हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उसके बाद गुफ्तार चौधरी साहब हैं और तालब चौधरी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे थे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं। पहाड़ी अवाम का एक एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है वो पोलिंग बूथ पर जाएगा और बीजेपी के हक में जो है वोट करेगा। एमपी की तो कोई बात ही नहीं, जो आने वाला इलेक्शन है असेंबली इलेक्शन, जो बीजेपी का 50+ का नारा है वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। हमारा जितना भी पहाड़ी बेल्ट है 18 लाख पहाड़ी, 18 में से 18 लाख जो है पहाड़ी का एक वोट बाहर नहीं जाएगा, सभी के सभी बीजेपी के पक्ष में वोट करें। एक ही हमारा मोल है, वो भी भैंसें पालते हैं हम ही पालते हैं, वो बकरियां पालते हैं हम ही, वो घास काटते हैं हम ही घास काटते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारी अपोजिशन हो रही थी, वो बिल्कुल गलत कह रहे थे और उनका हक तो काटा ही नहीं जा रहा है। उनका हक जो है इंटैक्ट। होम मिनिस्टर की बात जो होती है वो पत्थर पे लकीर होती है। हमारे होम मिनिस्टर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रजौरी में ये कहा था कि गुजरों का 1% भी नहीं काटा जाएगा। जब उनका नहीं काटा जाएगा तो उनको क्या तकलीफ हो रही है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है। 6 फरवरी को है लोकसभा में हमारा बिल पास हो गया, 9 फरवरी में राज्यसभा में पास हो गया और 12 फरवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन कर दिया है। अब जो है हमारे जम्मू कश्मीर के 18 लाख पहाड़ी लोग जो है वो शेड्यूल ट्राइब हो गए हैं। विद इन ए वीक्स टाइम जो है SRO निकल जाएगा और हमारे लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना शुरू हो जाएगा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सूफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए लोकेश शर्मा जी, जो कि पहाड़ी वेलफेयर फोरम के जम्मू कश्मीर के यूटी के सदर हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो पहाड़ी आवाम की देरीना मांग पूरी हुई है, इन्हीं चीज़ों को लेकर आज इनसे कुछ अहम बातचीत होगी। लोकेश जी, खैर मकदम है आपका। सूफी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला और हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। हाँ लोकेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे पहाड़ी आवाम की देरीना मांग जो है पूरी हुई, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज बहुत खुशी का मकाम है। हमारी 70 साल पुराना मांग जो थी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए, हमारे बुजुर्गों ने 70 साल पहले ये जो है मांग शुरू की थी। उसमें हमारे कुरैशी ब्रदर से नूरुल्लाह कुरैशी और करीमुल्लाह कुरैशी कश्मीर के, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, चाहे उसमें मिर्ज़ा रशीद साहब हैं, मुश्ताक बहारी साहब हैं, रफ़ीक खान साहब हैं, मीर पुंछी साहब हैं, MD बांडे साहब हैं और भी हमारे बहुत सारे साथी जो इस मोमेंट में काम करते रहे। कुछ जहान फ़ानी से ये दुनिया छोड़ के चले भी गए। हम आज उनको भी आज खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि उन्होंने इस मोमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा जो हमारी मोमेंट थी, हमारी पिछले 50 साल से हमारा ग्रुप पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू एंड कश्मीर यूटी, हमारे ग्रुप ने बहुत बड़ा काम किया है। पिछले 50 साल से हमने ये मोमेंट स्टार्ट की थी और जगह जगह पर पुंछ के छोटे छोटे कोने में, पुंछ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद मंडी, मेंढर, सोनकोट, बफलियाज, धराल, रजौरी, थना मंडी, सुंदरबनी, उड़ी, करनाट, टंगडार, कैरन के इलाके में भी हम जाते रहे। पूरी जो श्रीनगर की तहसीलें वहाँ पर हम घूमे, जगह जगह जाके लोगों को अवेयर किया कि शेड्यूल ट्राइब जो है इसका हमारे बच्चों को क्या बेनिफिट है। तो उसका नतीजा ये था, लोग हमारे साथ जुड़ते गए और एक इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई। एक स्टेज आई कि हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़ गए और हमने फिर यहाँ से रैलियाँ स्टार्ट की, धरने स्टार्ट किए। 3-4 बार हमने रजौरी पुंछ का जो है कंप्लीट बंद किया, चक्का जाम हो जाता था। हमने बहुत प्रेशराइज़ किया इंडिया गवर्नमेंट को कि शेड्यूल ट्राइब मिले, लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि जितनी भी सियासी गवर्नमेंट थे, चाहे वो सेंटर में जनता दल की गवर्नमेंट थी या कांग्रेस की गवर्नमेंट, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि पहाड़ों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले। तो स्टेट में भी हमारी जितनी गवर्नमेंट थी, जो PDP की गवर्नमेंट थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट जब भी रही, कोलिशन गवर्नमेंट, उन्होंने कभी नहीं चाहा। अदरवाइज इंडिया गवर्नमेंट देने से कभी ना नहीं करती। इन्होंने हमारे काज को प्रोजेक्ट ही नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियों को जो है वो वोट बैंक की राजनीति में कन्वर्ट करते रहे। जब वोट लेने की बारी आती थी तब कहते थे जी पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देंगे, जब इलेक्शन हो जाता था वो भूल जाते थे। कभी किसी ने सिंसियर तरीके से किया ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी बताया था पहले इंटरव्यू में, अगर चाहते वो तो यहाँ से अगर हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर स्ट्रांगली रिकमेंड करके दिल्ली को कहता, तो दिल्ली वाले ने कभी जम्मू के लिए कभी ना ही नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जो मांगा, जम्मू कश्मीर के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लिए जो भी मांगा, दिल्ली वालों ने कभी ना नहीं दी। दिल्ली वालों का जो है खजाना हमेशा भरा हुआ था। एक बार मैं आपको बताऊं, 2014 में 80,000 करोड़ की पैकेज जो है यहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा जी फ्लड आया हुआ, तो 80,000 करोड़ की पैकेज जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी 2014 में। तो इसके अलावा भी जब भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने दिल्ली से कुछ मांगा, उन्होंने कभी ना नहीं की। लेकिन हमारे क्राज को तभी धचका लगता रहा जब तक सिंसियर तरीके से हमारा काज प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो अब की बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। इससे पहले भी जब हमारे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह जी रजौरी में आए और उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि हम जो है पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देंगे और किसी का हक काटा नहीं जाएगा, गुज्जर भाइयों का जो है वो इंटैक्ट रहेगा। और उसके नतीजे के तौर पर उन्होंने जो है 6 फरवरी को है लोकसभा में हमारा बिल पास हो गया, 9 फरवरी में
राज्यसभा में पास हो गया और 12 फरवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन कर दिया है। अब जो है हमारे जम्मू कश्मीर के 18 लाख पहाड़ी लोग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब हो गए हैं। विद इन ए वीक्स टाइम जो है SRO निकल जाएगा और हमारे लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना शुरू हो जाएगा, उसको शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगा और उसके बेनिफिट लेना शुरू हो जाएंगे हमारे लोग। तो हम जो है इंडिया गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी का, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे जो हैं रविंदर रैना जी, उनकी अनथक मेहनत, उन्होंने भी कोई इलाका नहीं छोड़ा, हर जगह जाके पहाड़ियों की जो है वो इस दरीना माम पर गौर किया और इंडिया गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि पहाड़ी लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर हमें जो है शेड्यूल ट्राइब मिल गया है। और हम रैना साहब के स्पेशली शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी मांग को दिली तौर पर जो है प्रोजेक्ट किया और दिल्ली तक पहुँचाया। शर्मा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से सरकार ने कहा और किया भी, उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा था कि गुज्जर और बकरवाल तबके के लोगों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी और उससे अलग जो है पहाड़ियों को स्पेशल अपना कोटा जो है दिया जाएगा। लेकिन शर्मा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 6 फरवरी को जो है हम ब्लैक डे मनाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, हिंदुस्तान में आज़ादी है, वो कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी देखा, जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 लोग थे, उसमें अनवर चौधरी साहब एक एडवोकेट हैं कोर्ट के, जम्मू हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उसके बाद गुफ्तार चौधरी साहब हैं और तालब चौधरी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे थे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में है राइट टू इक्वलिटी। हिंदुस्तान के अंदर जो भी आदमी रहता है, चाहे वो पूंछ के अंदर रहता है या कन्याकुमारी के अंदर रहता है, सबको राइट टू इक्वलिटी है। एक आदमी है, गवर्नमेंट मुलाजिम जो है, वो पूंछ का टीचर लगेगा उसको भी गवर्नमेंट सैलरी देगी और कन्याकुमारी का लगेगा उसको भी सैलरी मिलनी है। पूंछ की एक बेटी हमारी अगर टीचर लगती है उसको भी सैलरी मिलेगी, वहाँ की यहाँ का मजदूर अगर काम करेगा उसको भी 500 रुपया मिलेगा और कन्याकुमारी का, पंजाब का रहने का, किसी स्टेट ऑफ इंडिया का करेगा। तो हिंदुस्तान के अंदर सबको इक्वलिटी है। तो हमारे जो ये काउंटर पार्ट थे, इनको 35 साल पहले जो है वो शेड्यूल ट्राइब मिला था, 35 साल से इंजॉय कर रहे थे। इनकी तो डिमांड ही गलत है। एक आदमी अगर एक बेनिफिट ले रहा हो और दूसरे को कहे कि मैं बेनिफिट लूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। और आपको मैं एक चीज़ कुरान का हवाला दूंगा यहाँ पर। कुरान पाक में लिखा है कि जुल्म करने वाला भी जालिम होता है, जुल्म सहने वाला भी जालिम होता है। 35 साल से ये लोग बेनिफिट रहे थे, इनके इतने ऑफिसर बन गए हैं, ये फाइनेंशियली इतने साउंड हो गए हैं और आज ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं। जम्मू वाला करे वो जायज़ बनता है, कश्मीर वाला करे वो जायज़ बनता है, कठुआ वाला करे जायज़ बनता है। लेकिन ये लोग जो इसी माहौल में, हम उसी वातावरण में रहते हैं, उसी पहाड़ पर रहते हैं, उसी चक्की का आटा खाते हैं, उसी खेत से हमारी फसलें निकलती हैं, एक ही हमारा माहौल है। वो भी भैंसें पालते हैं, हम ही पालते हैं, वो बकरियां पालते हैं, हम ही, वो घास काटते हैं, हम ही घास काटते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारी अपोजिशन हो रही थी, वो बिल्कुल गलत कह रहे थे और उनका हक तो काटा ही नहीं जा रहा है। उनका हक जो है इंटैक्ट। होम मिनिस्टर की बात जो होती है वो पत्थर पर लकीर होती है। हमारे होम मिनिस्टर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रजौरी में कहा था कि गुजरों का 1% भी नहीं काटा जाएगा। जब उनका नहीं काटा जाएगा तो उनको क्या तकलीफ हो रही है, कि पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो इस्लाम में भी ये कहानी लिखा है। अगर हम मुसलमान भाइयों की बात करें, इस्लाम की बात करें, कुरान पाक की बात करें, तो वहाँ पर तो पड़ोसी का ध्यान रखा जाता है। इस्लाम में कभी नहीं लिखा, कुरान पाक में नहीं लिखा है कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलना चाहिए, गुजरों को मिलना चाहिए। वहाँ पर तो भाईचारे की बात की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब हम में से कोई बीमार हो जाता है, हमारा एक्सीडेंट होता है, हमें कहीं चोट लग जाती है, कोई बम ब्लास्ट होता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर खून की ज़रूरत होती है। तो जब हम खून की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं जी हमें 4 बॉटल खून या 5 बॉटल खून या 10 बॉटल खून दे दो। तो वहाँ पर हम ये नहीं देखते ये पहाड़ी का खून है या गुजर का खून है या हिंदू का है, मुसलमान का है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें खून की ज़रूरत होती है, चाहे हमारी जान बच सके। इसी तरह जब हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है किसी स्कूल में या किसी ट्यूशन मास्टर के पास, तो हम कहते हैं ये टीचर लाइक कौन सा है जो हमारे बच्चे को पढ़ा सके, उसकी जो है फ्यूचर। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता ये टीचर जो है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पहाड़ी है, गुजर है। हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि टीचर कितना कॉम्पिटेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा पढ़ा सकता है। इसी तरह जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम जाके पूछते हैं कि कौन सा इंजीनियर है, इसकी बनाई हुई जो है डायग्राम, इसका बनाया हुआ जो साइड प्लान है वो सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, कितना इंटेलिजेंट है। जम्मू में हम जाते हैं चेकअप कराने के लिए, तो जम्मू सारे में पूछते हैं कि कौन सा डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट अच्छा है, तो वहाँ पर उसी के पास जाते हैं। वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, हमें उस वक्त अपनी जान प्यारी होती है। उस वक्त हम नहीं देखते किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, पहाड़ी है या गुजर है, सिर्फ हमें जान प्यारी होती है। ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, हमारा खून एक है, हमारा रंग एक है, हम एक ही इलाके में रहते हैं, हम एक ही हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, तो हमारा कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो ये बात ये लोग जो पिछले कुछ दिनों से मांग उठा रहे हैं कि पहाड़ी को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है। अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू 14 में है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी में हिंदुस्तान के सभी लोग बराबर हैं। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी कुछ वक्त के बाद पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो पार्लियामेंट इलेक्शंस को लेके लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? सोफी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। हिंदी का एक वर्ड है कल्पना, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिलेगा। पिछले 70 साल से हम जदोजहद कर रहे थे, हमें लगता नहीं था कि शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, लेकिन
वो करके दिखाया, जो उन्होंने हिस्ट्री बदल के रख दी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहाड़ियों का एक ऐसा उन्होंने जो है वो चैप्टर लिख दिया है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ी लोग जो हैं वो एहसान फरमोश नहीं है, वो बीजेपी के इस एहसान का बदला हमारी आने वाली जनरेशन में, तो कहता हूँ हज़ारों साल तक पहाड़ी लोग जो हैं वो कर्जदार हैं, वो बीजेपी का कर्जा नहीं चुका सकते। वोट तो कोई बात ही नहीं है। इवन देन हमें अगर लगेगा कि बीजेपी के लिए, बीजेपी ने हमारे बच्चों के भविष्य का जो है वो देखा है, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, हमारे बच्चे जो मजदूर थे, गरीब किसान के बच्चे थे, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। अब तो दुनिया की हर फैसिलिटीज़ जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो हमारे बच्चों को भी मिलेगी। हमारे बच्चे भी कम्पीट कर पाएंगे, हमारे बच्चे भी जो है अच्छी अच्छी पोस्टों पर, कोई IAS अफसर बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई DSP बनेगा, अलग अलग पोस्ट पर जाएंगे। तो बीजेपी का एहसान तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। वोट तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको ये कैटेगरिकली कहना चाहूँगा कि इस वक्त भी हमारे जितने भी सारे साथी हैं वो बीजेपी की तरफ वो जा रहे हैं, और बीजेपी का अपना पहाड़ी अवाम का एक एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है वो पोलिंग बूथ पर जाएगा और बीजेपी के हक में जो है वोट करेगा। MP की तो कोई बात ही नहीं, जो आने वाला इलेक्शन है असेंबली इलेक्शन, जो बीजेपी का 50+ का नारा है वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। हमारा जितना भी पहाड़ी बेल्ट है 18 लाख पहाड़ी, 18 में से 18 लाख जो है पहाड़ी का एक वोट बाहर नहीं जाएगा, सभी के सभी बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। शुक्रिया शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नाज़रीन मोहतरम लोकेश शर्मा जी। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।